42वां दिन है इजराइल फिलिस्तीन युद्ध का और अब भारत में भी लोग जो है वो खुलकर फिलिस्तीन के लिए दुआ करने लगे हैं। एक तस्वीर दिखाऊंगा, तौकीर रजा की तस्वीर वायरल हो रही है जहां वो फिलिस्तीन के मासूम बच्चों के लिए, आम फिलिस्तीनियों के लिए अपनी तकलीफ को बयां कर रहे हैं और ये वो तस्वीरें हैं जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। तो मैं चाहता हूं कि एक बार वो तस्वीरें आपको दिखाऊं और उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में भी लोग कितने नाराज हैं। तो दुनिया भर में अपने तरीके से लोग फिलिस्तीन के लिए सोलिडारिटी दिखा रहे हैं और महमूद प्राचा भी उनके साथ एक बाइट भी उन्होंने दिया, वो सुनिए। हम गिराए जा रहे हैं तो इंसानियत को मरता हुआ, इंसानियत का कत्ल होते हुए पूरी दुनिया देख रही है। मानवाधिकार मर चुका है लोगों का, जमीन लोगों का मर चुका है और वो तमाम अरब ममालिक जो, मैं खास तौर से उनकी मजम्मत और मुखालफत करता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि इंशाअल्लाह हम दिल्ली में अरब एम्बेसी के सामने धरना देंगे और उनको कोशिश की जाएगी कि वो अपनी गलती को सुधारें। आज यहाँ पे कहाँ के लिए दुआ की गई कि लोगों की दुआ की गई, सामान पहुंचाने की बात कही आपने कि सामान पहुंचाएंगे, पैसा नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं, मैंने सुना, मेरी जानकारी में मेरे पास बहुत लोग आते हैं जो चाहते हैं कि वहाँ कुछ मदद पहुंचाई जाए। उन सब के लिए मेरा ये कहना है कि कुछ लोग हैं जो फिलिस्तीन के नाम पे वसूलियाबी कर रहे हैं। फिलिस्तीन को पैसे की कतई हम गिराए जा रहे हैं। तो ये तौकीर रजा हैं, बड़े मुस्लिम समाज के बड़े धार्मिक नेता हैं और इन्होंने कहा है कि हम फिलिस्तीन के लिए दुआ कर रहे थे और महमूद प्राचा भी थे। तो सोचिए, शायद ही दुनिया का कोई मुल्क हो जहां फिलिस्तीन के लिए लोगों के मन में सिंपैथी नहीं है। यहां तक कि अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में वो तमाम यूरोपियन देश जो कल तक खुलकर इजराइल के साथ थे, आज वो इजराइल से पल्ला झाड़ चुके और यहां तक कि जो बिडेन, अमेरिका भी अब पल्ला झाड़ रहा है। आज बताऊंगा जुमे की रात की वो तमाम खबरें, आज किस तरह से हमला हुआ है। लगभग 21 टैंक को आज हमास ने उड़ाया है। कई सारे बड़े अधिकारी इजराइल के मारे गए हैं और वहीं सोचिए अब अमेरिका ने भी लगभग पल्ला झाड़ लिया है। रही बात खाड़ी देशों की, तो खाड़ी देश जो है वो लगातार, सोचिए, खाड़ी देश जो है वो लगातार इस पॉलिसी पर काम कर रहा है कि वो सीधे सीधे युद्ध में दिखना नहीं चाहता है, लेकिन उसकी कोशिश है कि इस युद्ध में, खाड़ी देशों की कोशिश है कि इस युद्ध में हथियारों की कमी न होने दी जाए, खासकर उन लोगों को जो लड़ रहे हैं इजराइल से, चाहे ईरान लड़ रहा हो, हिजबुल्लाह लड़ रहा हो, या हूथी लड़ रहा हो, या हमास लड़ रहा हो। तो ये सबसे बड़ी खबर है कि किस तरह से लगातार इजराइल पहले फिलिस्तीन पर बमबारी करता है, उसको नेस्तनाबूद कर देता है, मलबे में तब्दील कर देता है, और अब जब उसे हथियार रूस से और चीन से मिलने लगे हैं और अब जब लगभग खाड़ी देश उसके साथ खड़े हैं, तो जो लड़ाके हैं, हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं, जो आपको बता दें हूथी के लड़ाके हैं, जो यमन है, जो ईरान है, वो ईरान लगातार अमेरिकी अड्डों पर हमला कर रहा है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में भी हमला हो रहा है। आज कुछ बड़े अपडेट्स आपको बता रहा हूं। हमास ने अलास्का फ्लड के दौरान इजराइल नागरिकों को बंधक बनाया, बार बार कहा कि इजराइल की गजा पर बमबारी से बंधक भी मारे जाएंगे। कैदी एरिस जमाल इस तरह के नाम है, बीमार था, ठीक भी हुआ, पर बमबारी से आए पैनिक अटैक में मर गया, जिसका जिम्मेदार इजरायली पीएम नहीं तो और कौन है।
तो सोचिए, खुद अपने ही नागरिकों की भी जान इजराइल ले रहा है। और ये सबसे बड़ी खबर है जो आपको बता रहा हूं। हिजबुल्लाह ने आज, सोचिए, हिजबुल्लाह ने आज, ये तस्वीरें देखिए जो इस समय की तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं आपको, ये आज की तस्वीरें हैं, नमाज के बाद की तस्वीरें हैं। हिजबुल्लाह ने आज लेबनान से इतने इजरायली इलाकों में मिसाइल मारे कि नेतन्याहू दुहाई भूल गया। कुछ की लिस्ट: अल थयात, अल मर्ज, रमीम, अल मलाइकिया, यारोन, दरेह, अल ऐसी, मेतूला, अल मराना, बिरकेत, रसी, अल रिभा, महाराना, ये तमाम इलाके हैं जहां आज ये मारे गए हैं। ये देखिए, हिजबुल्लाह के जो मिसाइल हैं वो सीधे सीधे अब इजराइल में गिरने लगे। और उन इलाकों का मैं नाम पढ़ के बता रहा हूं जहां इजराइल मार रहा है मिसाइल। तो आज हिजबुल्लाह ने बड़ा हमला किया। और 41वें दिन की अपडेट बता रहा हूं। फिलिस्तीन प्रतिरोध ने पिछले 48 घंटे में इजराइल को कितना नुकसान पहुंचाया है वो एक एक लिस्ट देख लीजिए। आज 48 घंटों में इजराइल के 33 वाहनों को नष्ट किया गया है, मतलब उड़ा दिया गया है, जिसमें टैंक भी हैं। अकेले गुरुवार को गजा के सारे घुसपैठ केंद्रों से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे 21 वाहनों को नष्ट किया। बेत लहिया के पश्चिम में घुसपैठ का प्रयास करते 5 को अल असीन 105 गोले से ध्वस्त कर दिया, 5 सैनिकों को। 2 इजरायली सैन्य जीपों, एक बुल्फ बख्तरबंद वाहन और एक डिफेंडर को नजदीक से ही मशीन गन से खत्म कर दिया गया। हमास के सेनानियों ने किलेबंदी विरोधी अल असीन टीजीबी गोले से बेत होनन में एक इमारत के अंदर शरण ली हुई इजरायली टुकड़ी को नष्ट कर दिया। इमारत पूरी तरह से नष्ट हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप सभी इजरायली सैनिक मारे गए या घायल हो गए हैं। शेष 5 को हिजबुल्लाह ने नष्ट कर दिया है। तो ये तस्वीरें हैं, सोचिए किस तरह से। ये भले आपको टीवी अखबार नहीं दिखाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि अब इजराइल को ये युद्ध भारी पड़ रहा है। और खासकर हिजबुल्लाह और हमास और हिथू की जो तिकरी है वो भारी पड़ रहा है। इस समय की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं कि धीरे धीरे इजराइल की बर्बादी अब तय हो गई है और लगातार उस पर हमले हो रहे हैं और चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। और इस हमले की खासियत ये है, खास बात यह है कि पहले तो हमास से लोग बचते थे, हमास में सीधे सीधे जाना नहीं चाहते थे फिलिस्तीनी, लेकिन जिस तरह से इजराइल ने उनके घर बार बर्बाद कर दिए, उनके बच्चों को मार दिया, परिवार को मार दिया, तो पूरा का पूरा फिलिस्तीन जो है वो अब सीधे सीधे हमास में शामिल हो रहा है। वहीं हिजबुल्लाह और हूती को इतने हथियार की सप्लाई हो रही है ईरान, रूस से और चीन से कि अब उनके पास हथियारों की कमी नहीं है। और साफ साफ देखा जा रहा है कि अब इजराइल जो है वो बमबारी से घिर गया है और लगातार उस पर हमले हो रहे हैं। मैंने उन शहरों के नाम बताए हैं। तो सोचिए, फिलहाल हिजबुल्लाह, हूती और हमास के पास 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर तक के मार करने वाली मिसाइलें हैं। और सोचिए किस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू के कुर्सी के लालच ने 2 देशों के लोगों को बर्बाद कर दिया है, मरने के लिए मजबूर कर दिया है। तो पहले इजराइल ने शुरुआती बमबारी की, हिजबुल्लाह पूरी तरह से फिलिस्तीन और गजा पट्टी को बर्बाद कर दिया और अब उस पर पलटवार हो रहा है और अब बर्बादी इजराइल की हो रही है। सोचिए, इजराइल एक अमीर देश है और उसका सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। 20 लाख फिलिस्तीनी जहां बेघर हुए हैं, वहीं 80 लाख इजरायली जो है अब वो निशाने पर हैं। और ईरान अब पूरी तरह से अमेरिकन अड्डों पर हमला कर रहा है और उससे ज्यादा अब उसने भी इजराइल पर हमला शुरू कर दिया है। हमास हमला कर रहा है, हिजबुल्लाह हमला कर रहा है। इसी बीच अमेरिका और चीन के राष्ट्रपति की बैठक भी हुई, जहां खुलकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने जहां चीन के राष्ट्रपति को कहा कि हमें ईरान से बचाइए, ईरान को मना कीजिए, वहीं चीनी राष्ट्रपति ने कहा है, जो सूत्र बता रहे हैं, जो बीबीसी की रिपोर्ट है, कि उसने कहा कि आपको इजराइल से साइड हो जाना चाहिए। तो अमेरिका अपनी बचाने के लिए इजराइल से साइड हो गया है। लेकिन सवाल है कि अब ईरान से, हिजबुल्लाह से, हूती से, सीरिया से बचने के लिए अब कोई ऑप्शन नहीं है इजराइल के पास। और इजरायली शहरों में बमबारी हो रही है, मिसाइलें दागी जा रही हैं और दो तरफा मार पड़ रही है। एक तरफ तो मिसाइल दागे जा रहे हैं, रॉकेट दागे जा रहे हैं, और वहीं इजरायली सैनिक जो गजा पट्टी में फंस गए हैं उनकी वापसी संभव होती हुई नहीं दिख रही है और गुरिल्ला युद्ध में वो मारे जा रहे हैं। तो जो इजराइल अपने आप को सबसे मजबूत और आयरन डोम रडार वाला देश कहता था,
जो पेगासस वाला देश कहता था, जो अपने आप को सबसे ताकतवर देश समझता था, वो मुश्किल में घिर गया है और धीरे धीरे इजराइल पर हमले तेज हो रहे हैं। सीमावर्ती इलाकों के 20 से ज्यादा शहरों को खाली करा लिया गया है, जो बड़े बड़े शहर हैं, और खासकर मैंने आपको कुछ शहरों के नाम बताए जहां बमबारी हो रही है। यहां तक कि रिजोर्ट शहर पर हमले हो रहे हैं, तेल अवीव पर भी मिसाइलें गिर रही है। तो फिलहाल अब इजराइल अपनी रक्षा करने में जुटा हुआ है। ग्राउंड पर उसने कोशिश कर ली, फिलिस्तीन में उसकी दाल नहीं गली है, फिलिस्तीन में उसके जवान, इजरायली फौज मारा जा रहा है। और जहां तक रही बमबारी की बात, तो अब कुछ बचा नहीं है। गजा में बमबारी से क्या बर्बाद करेंगे, लेकिन इजराइल उतना ही मजबूत हो गया, फिलिस्तीन उतना ही मजबूत हो गया है। और आम फिलिस्तीनी जो है, जिस तरह से वो बेघर हुआ है, परिवार उसके चले गए हैं, बच्चे चले गए हैं, वो अब सीधे सीधे हमास में शामिल होकर, तो लगभग 10 से 15 लाख जो लड़ाके हैं, जो तीनों मिलाकर हमास के 10 लाख लड़ाके हो जाएंगे, क्योंकि सारे फिलिस्तीनी उसमें शामिल हो रहे हैं। हिजबुल्लाह के 3 लाख लड़ाके हैं, वो शामिल हो रहे हैं। हूती जो है वो लड़ाके हैं, सीरिया के लड़ाके हैं और ईरान के लड़ाके हैं। ये सारे मिलकर 10 लाख के करीब हो रहे हैं, 10 से 15 लाख, और वो सीधे सीधे गजा में जमा हो रहे हैं। और उसके बाद इजराइल पर बड़े आक्रमण की तैयारी है, बड़े हमले की तैयारी है। तो सोचिए किस तरह से इजराइल चारों तरफ से घिर गया है। और अरब देशों ने भी अब पूरी तरह से अमेरिका को समझा दिया है कि इजराइल का साथ छोड़ दीजिए। अरब देश सीधे सीधे युद्ध में शामिल तो नहीं होना चाहता है, लेकिन वो हथियारों का जिस तरह से सप्लाई कर रहा है, उससे साफ है कि उसकी स्ट्रेटजी क्लियर है कि इजराइल को सबक सिखाना है और उसका रास्ता है कि हथियार की सप्लाई करनी है। सोचिए, इसी तरह से यूक्रेन जैसे देश से रूस नहीं जीत पा रहा है, क्योंकि यूक्रेन को इतनी हथियार मिल रहे हैं, हथियारों की सप्लाई हो रही है कि रूस फंस गया। उसी तरह से अब फिलिस्तीन को इतने हथियार मिल रहे हैं, खाड़ी देशों का समर्थन मिल रहा है कि अब वहां सीधे सीधे इजराइल फंस गया है। और सबसे बड़ी बात है, जो अब तक इजराइल मीडिया के जरिए, प्रोपेगेंडा के जरिए फिलिस्तीन को आतंकी राष्ट्र और हमास को आतंकी घोषित करवाता रहता था, प्रोपेगेंडा फैलाता था, वो प्रोपेगेंडा भी फ्लॉप हो गया है। और लगभग दुनिया को पता चल गया है कि दरअसल फिलिस्तीन एक पीड़ित देश है जिस पर इजराइल कब्जा करना चाहता है। और इसलिए यूनाइटेड नेशन में वोटिंग हुई, 145 देशों ने वोट किया कि इजराइल की घुसपैठ फिलिस्तीन में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसका मतलब है कि इजराइल हमेशा से आतंकवाद के बहाने फिलिस्तीन पर कब्जा करना चाहता था। भारत और पाकिस्तान के मामले को देखिए, सबको पता है कि पाकिस्तान आतंकी घुसपैठ कराता है, आतंकियों को पनाह देता है। भारत हमेशा से घुसपैठ के खिलाफ है, अपनी सीमा की सुरक्षा करता है। आज तक एक भी खाड़ी देश भारत के खिलाफ नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से इजराइल और फिलिस्तीन का मामला है, तो अब पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि इजराइल एक मानवता का विरोधी जेनोसाइड देश है और उसने पूरी दुनिया को युद्ध में धकेलने की कोशिश की है। और फिलिस्तीन को अब आजादी मिल सकता है। पूरी दुनिया कह रही है कि फिलिस्तीन को किसी भी कीमत पर उसका एक एक जमीन, इंच जो जमीन है, वो मिलना चाहिए। तो सबसे बड़ी खबर है कि किस तरह से सारे मुस्लिम राष्ट्र फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, और उससे भी बड़ी बात है कि सारी दुनिया फिलिस्तीन के साथ खड़ी है। और सोचिए, भक्तों के जो जीजा जी थे ऋषि सुनक, जो पहले तो इजराइल के साथ थे, अब उन्होंने अपने ही गृह मंत्री को बर्खास्त कर दिया, जो भारतीय मूल की थी और जो बात बात पर इजराइल के साथ थी और फिलिस्तीन से नफरत करती थी, उनको बर्खास्त कर दिया है खुद ऋषि सुनक ने। तो समझिए, दुनिया के तमाम बड़े देश जिनका कारोबार खाड़ी देशों में है, वो अब फिलिस्तीन के साथ खड़े हो रहे हैं, क्योंकि खाड़ी देश एकजुट है और भारत भी खाड़ी देशों के साथ है। और उसने भी यूनाइटेड नेशन में वोट किया है सीधे सीधे फिलिस्तीन के पक्ष में। तो ये सबसे बड़ा अपडेट था। और अब 4 देशों का जो कॉम्बिनेशन है, उनके जो हथियार है और पूरा जो मिडिल ईस्ट जिस तरह से खड़ा है फिलिस्तीन के साथ, वो इजराइल को महंगा पड़ रहा है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।